मूवी के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जिसके साथ एक अजीब सी प्रॉब्लम है। वो जब भी प्लेन में बैठती है तो सीट बेल्ट नहीं लगाती। उसे नहीं पता था कि उसकी यही अजीब सी आदत एक दिन उसकी जान बचाएगी। अब वो जिस प्लेन में बैठी थी उसने सामान्य तरीके से उड़ान भरी और वो अपने हस्बैंड की बाहों में सो गई। सफर बहुत ही सुकून वाला लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक फ्लाइट उनके प्लेन से टकराने वाली थी। अचानक से इनकी प्लेन में जोरदार झटके लगे और वो औरत झांक कर के खिड़की के बाहर देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, प्लेन का एक हिस्सा टूट गया और सभी पैसेंजर हादसे का शिकार हो गए। पति घबरा गया। उसने अपनी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसलिए वो हवा के दबाव से उड़कर के पीछे की तरफ चली गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो यात्रियों की वजह से पीछे वाली सीट को पकड़ने में कामयाब रही। लेकिन तभी अचानक से प्लेन के पिछले हिस्से में तेज धमाका हुआ और उस प्लेन का वो हिस्सा बिखरने लगा। वो औरत अपनी पूरी ताकत से खड़ी हुई और अपने पति के पास पहुंचने की कोशिश की। उसके पति ने भी उसे पकड़ लिया, लेकिन हवा का दबाव इतना तेज था कि ये ज्यादा देर तक एक दूसरे को पकड़ नहीं पाए और फिर से अलग हो गए। प्लेन का बाकी हिस्सा भी बिखर गया और ये दोनों पूरी तरह से अलग हो गए। उस औरत ने अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को गायब होते हुए देखा, लेकिन उसे रोने और दुखी होने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और हवा का दबाव उसकी बॉडी को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह और खतरनाक हो चुकी थी। मौत का रोंगटे खड़े कर देने वाला साया उसके सर पर मंडरा रहा था। इस औरत ने अपनी जिंदगी को बचाने की पूरी कोशिश की और इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये वापस अपनी सीट तक पहुंच गई। प्लेन अब बादलों के बीच में था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी सीट पर बैठी हुई ये औरत मौत के खौफ से थर-थर कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि प्लेन अभी भी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और मौत का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। जमीन तेजी से नजदीक आती जा रही थी। इस औरत को भी अब बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब वो बेहोशी से जागी तो उसे हाल ही में हुए हादसे की सारी बातें याद आ गई। प्लेन के बिखरे हुए मलबे को देख कर के उसने अपने आप को संभाला, लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करने लगी तभी उसके पैर में तेज दर्द होने लगा। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर में लोहे की रॉड धंसी हुई थी। घाव को देख कर के वो बुरी तरह से डर गई, लेकिन उसे पता था कि कैसे भी करके उसे यहाँ से निकलना होगा। उसने एक पागलपन भरा खतरनाक फैसला लिया और उस लोहे की रॉड को पकड़ कर के धीरे धीरे बाहर खींचने लगी। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। उसका शरीर कांपने लगा और उसके हाथ बेकाबू हो गए। कुछ देर सोचने के बाद इस औरत ने एक बड़ा फैसला लिया और फिर से उस लोहे की रॉड को मजबूती से पकड़ा। दर्द को बर्दाश्त करते हुए किसी तरह से उस रॉड को खींच करके बाहर निकाल दिया। दर्द के मारे उसके मुंह से निकली हुई तेज चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। धीरे धीरे वो होश में आई। फिर उसने स्कर्ट से कपड़ा फाड़ करके अपने घाव पर बांधा। खून बहुत तेजी से बह रहा था, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। बहुत ज्यादा जख्मी और थकी हारी इस औरत ने किसी तरह से खड़े होने की कोशिश की। वो बार बार किसी से मदद की उम्मीद में आवाजें लगा रही थी, लेकिन इस वीरान जंगल में कोई होता तो उसकी मदद करता। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक साया नजर आया। वहां जाकर के जब उसने देखा तो एक औरत बैठी हुई थी, लेकिन उसे छूते ही समझ आया कि ये तो एक ठंडी लाश है। ये औरत बुरी तरह से घबरा गई। उसके घाव से भी खून लगातार बह रहा था। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब उसे बेहोशी सी महसूस होने लगी और आखिरकार थोड़ी ही देर में वो जमीन पर गिर करके बेहोश हो गई। दूसरी ओर सेना को उस प्लेन के क्रैश होने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी में लग गए। कुछ ही देर बाद उस औरत को एक मच्छर ने काटा, जिसकी वजह से उसे होश आ गया। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जिससे वो समझ गई कि रेस्क्यू टीम आसपास ही होगी। बगैर टाइम को वेस्ट किए उसने पास पड़ी एक डेड बॉडी से स्कार्फ निकाला और अपने पैर पर बांध करके लड़खड़ाते हुए कदमों से उस आवाज की तरफ निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वो एक खुली जगह पर पहुंच गई और जोर जोर से आवाज लगाते हुए हाथों से हेलीकॉप्टर की तरफ इशारे करने लगी, लेकिन पायलट तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खोया हुआ था, इसलिए वो औरत उसे नजर नहीं आई। ये देख करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अब वो धीरे धीरे करके वापस जंगल की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से उसे घास में एक खिलौने वाला भालू नजर आया और यही चीज उसकी जिंदगी बचाने की वजह बनी। भालू को देख करके उसे याद आया कि एक बार जब वो और उसका पति कैंपिंग के लिए गए थे
थे तब उसने एक सर्वाइवल स्किल्स सीखी थी। अब उसने बगैर टाइम को खराब किए भालू पर लगे एक मेटल के टेप को निकाला और अपनी स्कर्ट पर रगड़ करके एक कंपास बनाने की कोशिश की। थोड़ी देर की मेहनत करने के बाद उसने कंपास को एक पत्ते पर रख दिया जिससे उसे सही दिशा का पता चल गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक नदी के किनारे पर पहुंची। वहां पर उसने पानी पिया और एक साफ पॉलीथीन की बैग में थोड़ा पानी भर लिया ताकि आगे के सफर में वो उसका यूज कर सके। इसके बाद वो फिर से प्लेन के मलबे के पास गई और एक औरत की लाश से जैकेट निकाला और खुद पहन ली और फिर अपने सफर के लिए निकल पड़ी। उसके पास सिर्फ एक बैग में पानी और एक लकड़ी की छड़ी थी जिसके सहारे से वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। घने और वीरान जंगल से गुजरते हुए वो हर वक्त अलर्ट मोड पर थी क्योंकि इस जंगल में खतरनाक जानवरों से कभी भी सामना हो सकता था। उसका जख्मी पैर और कमजोर शरीर उसे जल्दी ही थकाने लगे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। भूख से बेहाल ये औरत किसी तरह से पानी पीकर के अपनी हिम्मत बचा रही थी। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो जंगल से बाहर निकलकर एक खुले इलाके में पहुंच गई, लेकिन तभी अचानक वो एक बहुत बड़े खतरे में फंस गई, एक भयानक दलदल में। अब वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन पास की जमीन इतनी कमजोर थी कि वो उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। फिर उसने हिम्मत करके अपने हाथ को जैसे तैसे करके आगे बढ़ाया और पास के ही एक पेड़ की डाल को पकड़ लिया। खुशकिस्मती से वो डाल इतनी ज्यादा मजबूत थी कि इस औरत ने अपने हाथों की ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को बाहर खींच लिया। फिर थोड़ी देर जमीन पर लेट करके गहरी सांसें ली। थोड़ी देर बाद वो फिर से खड़ी हुई और दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब इस जंगल से निकलने के लिए उसे एक पहाड़ी पार करनी थी जो उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि उसका पैर जख्मी था। उसने छड़ी का सहारा लिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो लुढ़क करके नीचे आ गिरी। इस औरत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यह हनीमून एक डरावना सफर बन जाएगा। अब इस औरत को यह भी पता नहीं था कि उसका पति कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। अब इस औरत के दिमाग में अपने पति के साथ बिताए हुए खुशगवार पल घूमने लगे जो इसे जीने की हिम्मत दे रहे थे। अब इस औरत ने हार मानने से इनकार कर दिया और फिर से हिम्मत करके खड़ी हो गई और उस खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने लगी। जैसे तैसे करके वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। अब थकी हारी जख्मों से बेहाल ये औरत सोचने लगी कि कुछ देर आराम कर लूं, लेकिन तभी इसकी नजर पड़ी एक खतरनाक टाइगर पर जो बड़े ही मजे के साथ रिलैक्स होकर के एक जगह पर बैठा हुआ था। उस टाइगर को देख कर के इस औरत की सांसें रुक गई। फिर धीरे धीरे चुपचाप ये यहाँ से खिसकने लगी, लेकिन तभी अचानक से बाघ ने उसे देख लिया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अब ये औरत भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगी, जिससे इसके जख्मों पर बंधी हुई पट्टी खुल गई। टाइगर इस औरत के करीब पहुंच ही गया था, तभी अचानक से इसका पैर एक गड्ढे पर पड़ा और ये नीचे गिर गई। बाघ ने गड्ढे के ऊपर खड़े होकर के इस औरत की तरफ देखा, फिर उसे छोड़ कर के चला गया। थोड़ी देर बाद ये उस गड्ढे से बाहर निकली और फिर से आगे बढ़ने लगी। रास्ते में बहुत सारी परेशानियां और मुश्किलों से इसका सामना हुआ, लेकिन इसने अपनी हिम्मत से उन सारी मुश्किलों और परेशानियों की पैंट गीली कर दी। फिर चलते चलते ये एक ऊंची जगह पर पहुंच गई, जहां से देख कर के ये खुशी के मारे चिल्लाने लगी। दरअसल नीचे इसे अपना प्लेन नजर आ रहा था। जब ये वहां पर पहुंची तो पता चला कि वो प्लेन नदी के दूसरी तरफ था। अब वो हिम्मत करके उस नदी के ठंडे पानी में उतर गई, लेकिन नदी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा करके ले गया और वो बर्फीले पानी में फंस गई। जैसे तैसे करके इसने अपने आप को पानी से बाहर निकाला। फिर उस प्लेन के मलबे के पास जाकर के अपने पति को ढूंढने लगी। तभी यहाँ पर उसे एक सिग्नल गन मिली जिसमें 2 गोलियां थी। अब बगैर सोचे समझे कांपते हुए हाथों से उसने आसमान की तरफ गोली चला दी, लेकिन जंगल में उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। अब उस आखिरी गोली के साथ वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर चढ़ी। ठंड और भीग चुके कपड़ों ने उसकी हालत और भी ज्यादा खराब कर दी थी। तभी उसकी नजर पड़ी पेड़ पर टंगे एक बैग पर जो उसके हस्बैंड का था, जिसमें उसकी और उसके हस्बैंड की कुछ तस्वीरें थी, जिन्हें देख कर के उसमें जीने की फिर से हिम्मत आ गई। उसने अपने जख्मों को फिर से बांधा और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। अभी वो थोड़ी ही दूर चली थी, तभी उसे एक गड्ढे में अपना हस्बैंड नजर आया। अब उसका पति बेहोश था या मरा हुआ ये उसे पता नहीं, लेकिन जैसे ही अपने पति पर नजर पड़ी उसने फौरन छलांग लगा दी उस गड्ढे में। लेकिन खुशकिस्मती से उसका हस्बैंड जिंदा था। उसे जिंदा देख कर के उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। उसने बैग में से अपनी शादी की अंगूठी निकाली और अपने पति की उंगली में पहना दी। फिर उसके सीने पर सर रख कर के सो गई। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज से उसकी आंख खुली, लेकिन जब उसने अपने पति की तरफ देखा तो वो बर्फ की तरह एक ठंडी लाश बन चुका था। ये देख कर के मानो उसका कलेजा ही फट गया हो। वो आसमान की तरफ देख कर के चीखने लगी। उधर वो हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया था और रेस्क्यू टीम आखिरी जगह की तलाश कर रही
थी। अब बचने का उस औरत के पास सिर्फ ये एक मौका था। फिर उसने फैसला किया कि वो अपने पति की यादों के साथ जिंदा रहेगी। अपने पति को आखिरी अलविदा कहकर के उसने हिम्मत की और ऊपर चढ़ने लगी। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। अब इस औरत ने हिम्मत करके उम्मीद की वो आखिरी गोली चला दी। आखिरकार इस औरत को बचा लिया गया। इसने 3 दिन और 3 रात इस भयानक और वीरान ठंडे जंगल में बिताए। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द वन खत्म हो जाती है। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।